श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांचनवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णवाणी जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ से लालदास वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। हम 18वां प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। 15 चौपाई पूरी हो गई। आज 16वीं चौपाई से हम आगे प्रसंग बढ़ाते हैं। हमने कल प्रसंग श्रवण किया कि प्राणनाथ जी महाराज प्रबोधपुरी से किस प्रकार से छूटते हैं, उन्हें किस प्रकार से ससम्मान राजा जाम नरेश सिरोपाव प्रदान करके उन्हें मुक्त करता है। और प्राणनाथ जी महाराज प्रबोधपुरी से छूट करके गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज के समक्ष पहुंच जाते हैं, उनके सानिध्य में, और उन्हें प्रणाम करके जो भी प्रबोधपुरी में जो वस्तु उपलब्ध हो गई, रास, प्रकाश, षट ऋतु, ये 3 ग्रंथ और कलश की जो बीज रूप में 2 चौपाई प्रकट हो गई थी, प्रसन्न चित्त होकर के बिहारी जी महाराज को सौंपते हैं। उन ग्रंथों को देख करके, पढ़ करके बिहारी जी महाराज को अच्छा नहीं लगता और वे कहते हैं कि इसकी अभी कोई ज़रूरत है नहीं, आप इन ग्रंथों को तो अपने पास ही रखिए और अपनी परंपरा मुजब, अपनी परंपरा मतलब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जिस प्रकार से किसी ग्रंथ को आधार बनाए बगैर अनुभव की बात करते थे, चर्चा करके सुंदर साथ को सुनाते थे, उसी अनुरूप जो राज्य के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप, परमधाम में जो कुछ लीला चलती है, ब्रह्म लीला, उसके विषय में जो खेल देखने के लिए किस प्रकार से आए, वो महाकारण की चर्चा करते थे। और उसके बाद में ब्रज में किस तरह से अवतरण हो गई, उसकी चर्चा करते थे। ब्रज में क्या कुछ लीलाएं हो गई, इच्छा अधूरी रहने के बाद फिर रास में किस तरह से जाना हुआ, रास में महारास का दिव्य आनंद किस तरह से प्राप्त हुआ सभी ब्रह्म सृष्टियों को, और उसके बाद में इस जागनी में आना क्यों पड़ा, इसके ये पूरा वृत्तांत सद्गुरु जी महाराज ऐसे मौखिक चर्चा किया करते थे। तो हम भी उसी प्रकार से चर्चा करें, इन ग्रंथों की कोई आवश्यकता है नहीं, ऐसा करके बिहारी जी महाराज प्राणनाथ जी महाराज को समझाते हैं। अब गुरु स्थान में बैठे हुए हैं बिहारी जी महाराज,
तो उनकी आज्ञा अवज्ञा भी कैसे करें, आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे करें। तो उन्होंने बात शिरोधार्य कर ली। उस समय उन ग्रंथों की चर्चा नहीं की, उन्होंने अपने पास उन ग्रंथों को पास में रखा। बस यहाँ तक की चर्चा हमने कल की थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग विक्रम संवत 1715 के पूर्ण होते होते प्राणनाथ जी महाराज प्रबोधपुरी से निकले थे। कुछ समय जामनगर में रहे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे उनको पूर्ण किया। फिर जो जाम नरेश ने जो जमीन आवंटित की थी, जो स्थान प्रदान किया था, वहाँ पर एक नया गांव निर्माण करने के लिए, नया गांव विकास करने के लिए प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा। अब इस दौरान एक प्रसंग बनता है। बिहारी जी महाराज को लगता है कि मेहराज जी की फिर शादी कर दी जाए, उनका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि फूलबाई जी का देह त्याग हो चुका था, फूलबाई जी का धाम गमन हो चुका था। इसलिए बिहारी जी महाराज ये भी सोचते हैं कि मेहराज जी को फिर विवाह के बंधन में बांध दें तो ये संसार में फिर फंस जाएंगे और इनका जो प्रभाव कम होगा, ऐसा भी वो सोचते हैं, क्योंकि उनके मन में इसी प्रकार के भाव आते रहते हैं। यह भी अब राज्य की ही इच्छा है कि उन्होंने किन को किस प्रकार से अभिनय करने के लिए स्क्रिप्ट लिख करके दिया है, और किसी के प्रति बुरा भी क्या भावना रखें। वो स्क्रिप्ट पहले लिखी है, बस जैसे जैसे प्रिंट आएगा अपने हाथ में जैसे लगेगा उसी प्रकार से तो अभिनय करना है। तो बिहारी जी महाराज इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि प्राणनाथ जी को, मेहराज जी को विवाह कर दी जाए। तो यहाँ पर ये सारा प्रसंग नहीं है, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रसंग है अन्य वितकों से लेकर के मैं सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे सुंदर साथ को भी ये जानकारी मिले। यह लालदास वितक में यह प्रसंग नहीं है, लेकिन अन्य वितक में जिस प्रकार से वर्तमान ब्रजभूषण की वितक है वृतांत मुक्तावली, तो उसमें विशेष करके दिया है, और अन्य वितकों में कहीं कहीं संकेत के रूप में है। तो यहाँ कहते हैं बिहारी जी जो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, वृतांत मुक्तावली में कहते हैं, तबे बिहारी जू वहाँ मसलत कीनी ब्याह, आप तहाँ माने नहीं जग की हमें न चाहा। बिहारी जी ने प्रस्ताव रखा कि मेहराज जी, मुझे लगता है आप पुनः विवाह करें, तो विवाह से कोई नुकसान होने वाला तो है नहीं, विवाह करने के बाद में भी आप धर्म का कार्य कर ही सकते हैं, और अच्छी तरह से पूर्ण रूप से धर्म का कार्य आप कर सकते हैं। अकेले हो तो घर का काम भी देखना पड़ेगा, अपना सारा कुछ स्वयं करना पड़ेगा। विवाह करेंगे तो आपको साथ देने वाले कोई होंगे, तो आप पूर्ण काल धर्म की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो प्राणनाथ जी महाराज वहाँ अस्वीकार करते हैं, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, एक बार जो होना था वो हो चुका है, अब मेरे से ये कार्य नहीं होगा। बोलते हैं जगत की हमें न चाह, अब जगत की ये माया की चाह अब मुझे नहीं है, माया की अभिलाषा मुझे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इस विषय में हठ ना करें। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक बिहारी जी को मना कर दिया। हाँ, कल का जो प्रसंग था उसको मैं उस चौपाई को भी एक बार बोल दूं। यहाँ से फारक भय 16 तरह के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। बस अब विक्रम संवत 1716 की ये बात है। जामनगर नौतनपुरी धाम से बिहारी जी महाराज से विदा लेकर के ये जाते हैं कहाँ पर? जूनागढ़। जूनागढ़ जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ कहा वास्ते गांव बसावने, किसी गांव के विकास के लिए, गांव निर्माण के लिए आए जूनागढ़ के हाल। जो जूनागढ़ है गुजरात का एक प्रसिद्ध नगर है जूनागढ़। ये धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थल है और भौगोलिक रूप से भी बड़ा ही सुंदर नगर है जूनागढ़। तो जामनगर से लगभग मेरे ख्याल में
120 किलोमीटर के आसपास इतना ही होता होगा। तो वहाँ पर जो राजा ने एक जमीन दी गई थी, तो वहाँ पर गांव निर्माण के लिए प्राणनाथ जी महाराज प्रस्थान करते हैं। कब? विक्रम संवत 1716 में। अब आगे प्रसंग। 17 यहाँ रहे 18 के वर्ष, कांजी भाई यहाँ रहे वही बानी सुने सरस। बस इस बीच में अब प्रसंग में जोड़ना चाहूँगा। अब यहाँ से जैसे पैदल जाते हैं, जूनागढ़ जाने के लिए कोई जल मार्ग नहीं है, स्थल मार्ग ही जाया जाता है। पैदल मार्ग अथवा तो घुड़सवारी में, अथवा तो बैलगाड़ा में, अथवा तो ऊँट की सवारी करके ऐसे ही जाना आना होता था। तब की बात है। प्राणनाथ जी महाराज पैदल यहाँ से निकले तो बीच में आता है, बीच तो क्या बोलें, जूनागढ़ से लगभग मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर पूर्व एक धोराजी नगर आता है, धोराजी गांव आता है। जामनगर से लगभग 90 किलोमीटर है और जूनागढ़ पहुंचने से पूर्व 25 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर पूर्व एक धोराजी नगर है। अब यहाँ से पैदल गए 90 किलोमीटर तो 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। दिन में 50 किलोमीटर भी पैदल चलेंगे तो लगभग 2 दिन मान लेना चाहिए। तो धोराजी में विश्राम प्राणनाथ जी महाराज ने किया। अब कौन कौन गए हैं यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जाता है उनके साथ में 2-3 और भी थे, विशेष करके उनके अनुज जो उद्धव जी है और उनके बड़े भाई है सामल जी है। तो अन्य एकाध लोग उनके साथ में उस यात्रा में जुड़े हुए थे। तो जैसे धोराजी पहुँचे, हम सभी को ये कहानी पता है कि वहाँ पर रात्रि विश्राम किया किसी जगह पर, और प्रातःकाल प्रभात जैसे हुआ तो वहाँ पर बड़ी सुंदर एक नदी थी। तो नदी के किनार में वे गए, शौच स्नान आदि करके फिर नदी किनार में बैठ करके ध्यानमग्न हो गए प्राणनाथ जी महाराज। और अन्य लोग हैं कोई अब वहाँ से फिर आगे बढ़ना है तो कुछ सुबह के लिए भोजन की कोई तैयारी करने लगे, कोई अन्य कार्य में जुट गए थे। तभी एक प्रसंग बनता है। एक कन्या अपने पिता के साथ में वहाँ पर पहुँचती है पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए नदी में, जिसको भादर नदी भी बोलते हैं। तो वहाँ पर पानी भरने के लिए जब वो कन्या पहुँचती है तो उनके पिता थे जिनका नाम था बीरजी भाणजी। पिता का नाम क्या है? बीरजी भाणजी, उस कन्या का पिता। तो कन्या जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने घूंघट निकाली, जिसको गुजराती में लाज काढ़वानो कहे। तो ये कौन करे? घूंघट निकालने का कार्य कौन करता है? जो विवाहित नारी है वही इस तरह से घूंघट निकालती है, वो लाज काढ़ती है। गुजराती शब्द है लाज काढ़ना। तो विवाहित नारी अपने से जो बड़े हैं, विशेष करके ससुर जी हैं, जेठ हैं, और वैसे सम्माननीय व्यक्ति के सामने वो अपनी मर्यादा रख करके थोड़ा सा साड़ी की जो पल्लू है थोड़ी गिराती है, थोड़ा नीचे आंख तक, स्पष्ट वो देखने वाले सीधा सीधा चेहरे को ना देख पाए, इस तरह से घूंघट निकालती है। तो वहाँ कहते हैं ये कन्या है, देखने में भी बड़ी सुंदर कन्या थी, और उन्होंने क्या किया? घूंघट निकाला। ये प्रसंग, ये घटना उनके पिताजी देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि बेटी तुम तो अभी कुंवारी हो, अविवाहित हो, तो फिर ये घूंघट निकालने का तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा, पिताजी देखिए सामने जो ध्यानस्थ है ना, वो मेरे स्वामी है, मेरे पति है, और जो अन्य काम में लगे हुए हैं, एक तो मेरे देवर हैं, दूसरे मेरे जेठ है, मैं विवाहित हूं। ये सुनकर के बीरजी भांजी को लगा कि आज पुत्री को क्या हुआ, क्या बोल रही, अटपटी बात क्यों कर रही हो? वे समझ नहीं पाए। और
अधिक जानकारी के लिए उस कन्या ने बोला कि पिताजी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप चलिए उनसे ही बात कर लीजिए। जो वहाँ बैठे हुए हैं वो मेरे पति है जिनका नाम महराज है, और जो सामने भोजन बना रहे हैं, चूल्हे में कुछ बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो मेरे देवर है जिनका नाम उद्धव है, और अन्य कार्य में लगे हुए श्यामल जी है। और उन्होंने पूरी कहानी बताई। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उस कन्या के कहने पर जहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज ध्यानस्थ थे वहाँ पहुँचे और पूछा। उनकी आंखें जैसे खुली तब पूछा कि जो मेरी बेटी जो बोल रही है क्या ये हकीकत है? हाँ, ये तो सही है, मैं महराज हूँ, ये मेरा छोटा भाई उद्धव है, ये मेरे बड़े भाई श्यामल जी है। और फिर उन्होंने उस कन्या ने बोला कि आपका जन्म स्थान जामनगर है, आप दीवान खानदान से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी दीवान हैं, आप भी दीवान रहे हैं, और आपका घर इस तरह से उन्होंने स्थान भी बता दिया, किस दिशा में घर का दरवाजा है वो भी बता दिया, सब कुछ बताया। जबकि वो कन्या आज तक जामनगर में आई भी नहीं थी, और पिताजी को लगा भाई ये तो कभी गई नहीं उधर, फिर भी ये सारी बात किस तरह से जानती है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने थोड़ा परीक्षा लेने के लिए ऐसे पूछा, ये तो किसी से सुन करके भी कहा हो सकता है। तो वो कन्या बोलती है, तो सुनिए आगे। तो माया का प्रभाव आपको अधिक न हो इसके लिए आपने विरह किया, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमधाम के दर्शन के लिए अवगुण ढूंढते रहे, बहुत कुछ किया। फिर आपने मुझे कहा कि तेरे पास जो जेवर है, गहने हैं, वो मुझे दे दे, मैं अपने सदगुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। तो मैंने सारे गहने आपको प्रदान किया था, ये चीज मेरे पास थी, ये भी उन्होंने बता दिया। फिर अंत में कहा कभी कभी कहीं मुझे आप लेकर के जाते थे तो मुझे थोड़े सजने संवरने का शौक था, तो सजने संवरने में थोड़ा समय अधिक लगता था, तो आप इसमें क्रोधित होते थे क्योंकि आप इन सब चीज़ों में थे ही नहीं। आपको तो मात्र साधना में, सदगुरु जी की सेवा में, धर्म की सेवा में वही रुचि थी, इसीलिए मेरा सजना संवरना, ये विलंब करना आपको अच्छा नहीं लगता था। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये तो बिल्कुल सही है। अब ये अंतरंग बातें और किसी कौन बता सकता है, ये तो यही है, बात हकीकत है। तो वहां पर प्राणनाथ जी महाराज ने फिर ध्यान से देखा तो उनके अंदर कौन सी शक्ति आ गई थी? फूलबाई की शक्ति। फूलबाई माता जो अमलावती है, बस उनकी ही रूह, उनकी ही आत्मा, ये तेज कुंवरी जिनका नाम, जिस कन्या का नाम यहाँ जो कथा हो रही है, उल्लेख हो रहा है, उनका नाम है तेज कुंवरी, जो बिरजी भाट जी की सुपुत्री है। बस तेज कुंवरी के देह में फुलवाई के अंदर जो आत्मा, जो रूह आकर के खेल देख रही थी, बस वही रूह, वही आत्मा ने तेज कुंवरी के अंदर प्रवेश किया था। यह इसीलिए जब फुलवाही ने देह त्याग किया, देह त्याग से पूर्व मैंने पहले बोला था एक घटना घटी थी। उन्होंने कभी शिकवा गिला नहीं की, कभी फरियाद नहीं किया कि प्राणनाथ जी महाराज मिलने नहीं गए। जो बिहारी जी के कहने के बाद 6 महीने तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और शरीर परित्याग किया। उससे पूर्व, शरीर छोड़ने से पूर्व एक पत्र लिखा था प्राणनाथ जी को, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, कोई दुख नहीं है, आप जो कर रहे हैं धर्म के लिए कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, जहाँ पर अंतिम अग्नि संस्कार जहाँ पर होगा तो वहाँ पर आकर के आपके पवित्र चरण वहाँ स्पर्श कर दीजिएगा, जिससे मेरी मनोकामना, जो फिर देह धारण करके सुंदर साथ की सेवा करने की मेरी भावना पूरी नहीं हुई है,
अतः यदि आप चरण वहाँ स्पर्श कर देंगे तो मैं पुनः जन्म लूँगी और सुंदर साथ की सेवा में जुट जाऊँगी, ये मेरी मनोकामना है। तो ये पत्र लिखा गया था। तो यह पूरी घटना प्राणनाथ जी महाराज को भी याद हो गई। उन्होंने देखा हाँ बात तो सही है। वहाँ पर प्राणनाथ जी ने स्वीकार किया, तेज कुंवरी का हाथ स्वीकार किया। तो बिरजी भांजी ने प्राणनाथ जी को सौंप दिया। लेकिन उस समय उन्होंने ये कहकर उन्हें साथ में नहीं लिया कि अभी मैं किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ रहने की खाने की क्या कुछ व्यवस्था हो ये कह नहीं सकते, इसलिए अब कुछ दिन आप अपने मायके में ही पिताजी के घर में ही रहोगे। मैं जैसे लौटूंगा फिर मैं आपको लेकर के जामनगर जाऊंगा। इस तरह से यह घटना है कब, विक्रम संवत 1716-17 की बात है। किसी नियत तिथि यहाँ नहीं दी गई। तो 16-17 की बात है जब जूनागढ़ जाते हुए मार्ग में एक घटना घटती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये प्रसंग बना। फिर अब आगे 17 यहाँ रहे, 18 के वर्ष, अब 18 के समय में, विक्रम संवत 17-18 के समय में अब क्या घटना घटती है। तो यह कहते कांजी भाई यहाँ रहे वही बानी सुने सरस। जब प्राणनाथ जी महाराज धोराजी से फिर विदा लेकर के जूनागढ़ पहुँचे, तो जूनागढ़ पहुँचे, देखिए अब ज्ञानियों का काम क्या होता है, जहाँ भी जाएं लोग मिले, जिज्ञासु मिले तो फिर धर्म चर्चा शुभारंभ कर देते हैं, ज्ञान की चर्चा शुभारंभ कर देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो है वही तो फिर चर्चा करेंगे। तो प्राणनाथ जी महाराज का लक्ष्य तो यही है कि सुख शीतल करूं संसार, सद्गुरु जी का जो दिव्य ज्ञान है वो मैं पूरे विश्व को बांट लूं, यही उनका उद्देश्य है। इसीलिए उनका एक ही लक्ष्य नहीं है कि हाँ मैं गांव बसाने गया तो और कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। गांव बसाने का एक निमित्त है, लेकिन वहां जागनी करने का उनका ध्येय हमेशा है। इसीलिए वहां चर्चा शुरू की। तो चर्चा करते करते एक सुंदर सा जागृत हो जाते हैं कांजी भाई। जो कांजी भाई यहाँ रे भाई बानी सुने सरस, प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य वाणी सुन करके वो जाग जाते हैं, वो अनुरागी बन जाते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज से अच्छा संबंध उनका बन जाता है। तो आगे कहते हैं हरिजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होय, जब वह दुखी पड़ा भोम उतारा सोए। वो कांजी भट्ट कहाँ रहते थे? तो जूनागढ़ में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे हरिजी व्यास, बड़े ही विद्वान थे, पहुंचे हुए विद्वान, अनुभवी विद्वान रहते थे हरिजी व्यास। हरिजी व्यास एक ब्राह्मण हरिजी जिनका नाम है, जो हरिजी व्यास रहे तिनका चाकर होए। बस चाकर मतलब सेवक। हरिजी व्यास के यहाँ उनके सेवक के रूप में सेवा करते थे कौन? कांजी भाई। जब वो दुखी पड़ा भोम उतारा सोए। अब हरिजी व्यास एक बार थोड़े बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए, अधिक ही अस्वस्थ रहने लगे। तब घर परिवारजनों ने क्या किया कि हाँ अब तो ये ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं, इन्हें अब भोम उतारा सोए। या दुखी पड़ा मतलब बीमार, अस्वस्थ होना है। यहाँ जब वो दुखी पड़ा, जब वो बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो भोम उतारा सोए। भोम उतारा मतलब वो जमीन में लिटाना। जैसे कहते हैं कि मृत्यु जहाँ हम सोते हैं बेड बिस्तर पे प्राण नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसलिए अंतिम स्थिति में वहाँ से उठा करके खाली जमीन में सुला देते हैं। इसका कारण है, ये अंधश्रद्धा भी नहीं है, इसका कोई कारण है, लेकिन इसको लोगों ने अंधश्रद्धा के रूप में माना, रूप में ही जाना। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने इसको किसी कारण से ये नियम लगाया गया था।
अब उस नियम को हम भूल गए, मात्र अंधश्रद्धा में हम लग गए। परंपरा थी कि बिस्तर में किसी की मृत्यु ना हो, जमीन में लिटाया जाए। इसका कारण है, देखिए, सीधा सीधा हम समझे तो कोई भी बीमार आदमी बिस्तर में कब पड़ता है, कब उसकी मृत्यु होती है, यह है कि बीमार के पास कोई न हो, उसको ऐसे ही छोड़ करके अपने अपने काम में लगे रहे और बीमार तड़पता रहे, उसको पूछने वाला कोई न हो, तो बिस्तर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके लिए ऋषियों ने कहा कि उनको बिस्तर में पड़ने देना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आसपास में रहेंगे ना, लोग आसपास में रहेंगे, उनको दवाई की जरूरत हो, कोई ज्यादा पीड़ा हो, कुछ हो, तो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए भी आसपास लोग हमेशा रहें, यह भी भाव था। और दूसरा, बिस्तर तो अभी की तरह कोई सुविधा संपन्न जगह भी नहीं होती थी, कहाँ किसी भी तरह से अपना गुजारा करना होता था। और किसी संकुचित कोठरी हो, प्रकोष्ठ हो, कमरा कहो, रूम कहो, वहाँ अन्य भी काफ़ी वस्तुएं होती थी। और कोई बीमार आदमी पूरा सामान भरा पड़ा है चारों ओर, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो, इस तरह से किसी को बिस्तर में लिटाए रखें तो वहाँ बीमार को और अधिक तकलीफ होगी। इसके लिए भी खुली जगह में बीमार को रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन का भरपूर प्रयोग हो सके। दूसरा, भूमि में लिटाने का ये तात्पर्य था। भूमि में कैसे लिटाते थे? भूमि में घर के अंदर नहीं लिटाते थे, अंतिम में घर के बाहर, जहाँ पर तुलसी का मठ मंदिर बना हुआ है। जो हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में क्या करते हैं, लगभग सभी घर के बाहर तुलसी का मंदिर बनाते हैं, तुलसी का मठ बनाते हैं, पवित्र स्थान में प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो ऐसे अंतिम अवस्था में लोग क्या करते हैं, वो तुलसी के मंदिर के नजीक क्या करते हैं, सबसे पहले तो गोबर से लीपते हैं, गाय का जो गोबर है उससे लीपते हैं, और उसके बाद में वहां पर सुलाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो गोबर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, कीटाणुनाशक है। गाय का जो शुद्ध गोबर है, शुद्ध गोबर का मतलब क्या है कि अभी तो गाय को बांध करके अब दाना खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, और गाय को अपनी रुचिकर भोजन नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता, तो ये शुद्ध गोबर नहीं है। तो गाय जब चरने जाती है ना जंगल में, तो उसको जो जो भोजन अच्छा लगे, जो घास, जो औषधीय गुण से भरपूर घास है, वही गाय खाती है। और उससे जो गोबर होता है वो भी बहुत औषधीय गुण से भरपूर होता है, और कहते हैं वो गोबर से कीटाणु भाग जाते हैं। उसमें इस प्रकार की ऊर्जा होती है कि नेगेटिविटी दूर होती है, और खराब कीटाणु है वो आसपास भी आने नहीं देता। वो गोबर में इतना, एक तो वो एक प्रकार का गंध होता है ना, ये दुर्गंध की बात नहीं है, गंध शब्द है, सुगंध और दुर्गंध गंध शब्द है। तो गोबर में एक प्रकार की सुगंधी आती है, तो उससे जो खराब कीटाणु है वो भाग जाते, उन्हें पसंद नहीं है। ये कारण कि गोबर से लीप करके और तुलसी के समक्ष लिटाना, क्योंकि तुलसी भरपूर ऑक्सीजन देती है। तो बीमार को क्या चाहिए, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिले। अभी तो ऑक्सीजन वो लगाते हैं ना, तो यही कारण है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, इसीलिए तुलसी के समक्ष, तुलसी के साथ में ले जा करके रख देने से क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। एक तो गोबर है, सकारात्मक ऊर्जा उससे निकलती है। ये कारण है सब। इन कारणों को तो हमने एक और कर दिया, और फिर मात्र अंधानुकरण कर रहे हैं, और जो न समझने वाले भी इसका विरोध इस तरह से कर रहे हैं कि ये सब फालतू काम है, ये सब करके इसका विरोध कर रहे हैं।
अब कहने का मतलब ये नहीं कि आप अभी भी उसी तरह से पहले जैसे लेटाते थे वैसे लेटाओ, ऐसा नहीं है। स्वच्छ रखो, बेड बिस्तर स्वच्छ रखो, सभी जगह से हवा मिले इस तरह से रखो, और वहीं ले जा करके एक गमला है, वो तुलसी का गमला, वहां ले जा करके रखो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे फायदा जरूर होगा। तो यहां यही कहा कि भौम उतारा सोए, भूमि में उतारा। जब अंतिम स्थिति जानी घर परिवारों ने तो क्या किया, उठा करके भूम उतारा, भूमि में लिटा दिया। तो यहां कहते लगे दान करावने को तब भया सावचेत, एक ऐसा काम करत हो सो मैं नहीं न खेत। तो हरिजी व्यास ने जब उन्हें थोड़ा होश आया, लोगों ने भूमि में लिटा दिया, तो हरिजी व्यास को होश आ गया। अभी तक बेहोशी अवस्था में थे, अब चेतन आ गया, सावचेत हो गए, होश में आ गया। तो कहने लगे कि एक ऐसा काम करत हो, अरे तुम क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं नहीं इन खेत, यहाँ इन खेत मतलब इस जगत का, इस स्थान का मैं नहीं हूं। जो कार्य कर रहे हो ना, यहाँ कहते हैं लगे दान करावने को। देखिए यहाँ दान का मतलब क्या है, गौदान, गाय का दान करने लग गए। तो हिंदू धर्म में एक मान्यता है ना कि अंतिम अवस्था में गोदान करना चाहिए। तो गोदान वो बीमार से स्पर्श करवा करके संकल्प करवाते हैं और किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित पुरोहित को दान कर देते हैं। देखो इसका भी कारण है, कोई बिना कारण तो हमारे धर्म में कोई भी कार्य नहीं है। पूजा पाठ दान कुछ भी हो, ये अब गोदान की बात है, यह भी बड़ा कारण है, महत्वपूर्ण विषय है, ये भी हमें समझना चाहिए। यहां मैं कहूंगा कि लगे दान करावने, जब गोदान करने लगे तब उन्हें होश आ गया कि क्या कर रहे हैं। तब कहते हैं कि ये तुम जो कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं इन खेत का नहीं हूं, मतलब इस ब्रह्मांड का मैं हूं ही नहीं। तो ये गौदान करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हरिजी व्यास गौदान का विरोधी थे? नहीं, गाय दान करना चाहिए, गाय की सेवा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गावः विश्वस्य मातरः कहा है, गाय को पूरे ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए माता कहा है। विश्व की माता कोई है तो वो गाय है। क्यों? क्योंकि गाय पूरे जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए ही जीती है। गाय का जन्म ही होता है मनुष्य के कल्याण के लिए। हर एक प्रकार से गाय कल्याणकारक है। गाय दूध न दे तो भी कल्याणकारक। वही कहा कि गाय के जो शरीर से पॉजिटिव रेज बोलते हैं ना, किरणें, वो निकलती है। कहते हैं कि कैसा भी रोगी आदमी हो, जो मानसिक असंतुलन से पीड़ित व्यक्ति भी 1 महीना पर्यंत जाकर के 1-1 घंटा गाय के शरीर में हाथ घुमाएगा, हाथ फेरेगा, तो उसकी मानसिक बीमारी भी वो ठीक हो जाती है। गाय में इस प्रकार से वो पॉजिटिव रेज निकलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो गाय के शरीर में हाथ फेरने से अनेक ऐसी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और गाय का दूध औषधीय गुणों से भरपूर, गाय के दूध बराबर अन्य कोई दूध है नहीं। मां का दूध और उसके बाद में गाय का दूध इतना फायदा कारक है। बच्चों के लिए मां का दूध और पूरे जीवन के लिए गाय का दूध, इतना औषधीय गुण गाय के दूध में है। और गोमूत्र पान कर सकते हैं, अनेक बीमारी ठीक हो जाती है। और गोबर की बात मैंने पहले ही की। तो गाय सदा सर्वदा मनुष्य के कल्याण के लिए ही काम में आती है। और कहते हैं धार्मिक मान्यता
ऐसी है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। तो यहाँ 33 कोटि मतलब 33 करोड़ की बात नहीं है, 33 प्रकार, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के जो हमारे देवी देवता है उनकी शक्ति गाय में विद्यमान होती है। तो गाय की जो सेवा करता है, गाय की पूजा करता है, तो माना जाता है कि 33 प्रकार के देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और गाय तो विशेष रूप से गोपाल के लिए भी बड़े ही प्रिय। श्री कृष्ण गाय पालक थे, गाय की सेवा करते थे, इसलिए जो भी गाय की सेवा हृदय पूर्वक करता है, कहते हैं श्री कृष्ण जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाय मनुष्य मात्र के लिए इस प्रकार से फायदा कारक है। गाय का गोबर है, वो खाद का काम इस तरह से करता है। गोमूत्र है, वो भी खाद का काम करता है। जो हमारे खेती में अभी ये सब रासायनिक ये सब आ गए, पहले तो ऐसा था नहीं, और ये आने के बाद सारा बिगड़ गया। पहले तो गाय का गोबर गौमूत्र उसी से खेती करते थे, इतनी खेती होती थी। इसलिए शुद्ध ऑर्गेनिक खेती के लिए भी गाय का गोबर और गोमूत्र बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए भी गाय के जतन के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए भी गाय दान करना, गाय की पूजा करना, गाय की सुरक्षा करना, ये हमारी परंपरा। इस तरह से तो अंतिम में जब एक गाय भी बोलते, गाय हमेशा ऑक्सीजन देती है। गाय भी, गाय एक ऐसी प्राणी, वो हमेशा ऑक्सीजन ही देती है। इसीलिए भी वो बीमार के समय में गाय पास में रखें, गाय का स्पर्श हो गाय के शरीर में। अब केवल पूंछ और एक दो बाल स्पर्श कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श हो बीमार को, तब लाभ पहुँचेगा ना। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बस वो बिल्ली बात करके श्राद्ध करने की बात इसी प्रकार से है। तो हम इसका महत्व तो हमें समझना चाहिए। कोई भी हमारे ऋषि महर्षियों ने जो भी नीति नियम लगाए वो बिना कारण नहीं है, साइंटिफिक है। हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें शोध करना चाहिए, तब पता लगेगा हाँ बात यह है। अब यहाँ गाय दान कराने लगे तो उन्होंने कहा, देखिए गाय दान का विरोध नहीं, लेकिन हेतु विरोध है। लक्ष्य क्या है? गाय दान करवाते हैं तो क्या होगा कि हमारे पिताजी जब बैतरणी नदी पार करने लग जाते हैं तब कहते हैं कि वो गाय सहायक होगी। अब इसकी ये बात है, जब ये शरीर से प्राण निकलता है, शरीर से जीवात्मा निकलता है, तो कहते हैं गरुड़ पुराण के आधार पर कि शरीर तो यह नष्ट हो गया, लेकिन शरीर से जो जीवात्मा है वो निकलती है, तो वो एक अंगुष्ठ समान आकार धारण कर लेती है। तो अलग ही एक तन, एक शरीर, एक देह धारण कर लेती है जीवात्मा, जिसका तन फिर कभी मरता नहीं है। जितना भी उसको दंडित किया जाए, कष्ट दिया जाए, वो तन मरता नहीं है। दर्द बहुत होता है लेकिन मरता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और जब वो कहते हैं कि अब गरुड़ पुराण में ऐसा है कि उसको यमलोक जाना पड़ता है। यमलोक जाते हुए बीच में एक नदी है जिसको बैतरणी कहा। अब इसका भी अर्थ है कि वितरण से बैतरणी हुआ। जो दान, उसको वितरण बोलते हैं, वितरण देना, दान देना। दान देने के बाद में जिस नदी को सहजता से पार किया जाता है, इसलिए उसको बैतरणी कहा। तो कहते हैं कि वो जीवात्मा जब यमलोक जाने के लिए यम मार्ग में जीवात्मा जाती है तो वो मार्ग भी बहुत ही भयानक कंटकाकीर्ण मार्ग है। वहां चलने में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। और मार्ग आगे चलते चलते जाएंगे तो एक भयानक नदी है जिसमें पानी नहीं है। पानी जैसे यहाँ नदी में पानी बहता है, अभी तो यहाँ भी नदी में और क्या कुछ बहने लग गए। तो उस नदी में क्या है? रक्त है।
खून बहता है और मवाद बहता है। मवाद पी बोलते हैं ना, जब घाव सड़ जाता है तो वहां से मवाद निकलता है। रक्त और मवाद से वो नदी भरी पड़ी है, मतलब वो नदी रक्त और मवाद की नदी है, पानी की नदी नहीं है। और वहां भयानक जीव रहते हैं, मगरमच्छ जैसे भयानक जीव वहां पर रहते हैं। उनके नुकीले नुकीले दांत, जैसे सुई के समान नुकीले दांत, उन जीवों के दांत मुंह फाड़ करके इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दांत दिखा करके वहां पर रहते हैं। जब वहां जीव पहुंचता है तो उस नदी को उसको पार करना होता है। अब वो मगरमच्छ वगैरह सब उसको ऐसे खींचते हैं, उस नुकीले दांत से वैसे जकड़ लेते हैं। अब वो मरने वाला तो है नहीं, ऐसे जकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं उसको। फिर वो चिल्ला उठती है जीवात्मा, उसको पीड़ा, असह्य पीड़ा होती है। लेकिन जैसे ही वो देह छिन्न भिन्न हो गया, फिर आकर के मिल जाता है, मरता नहीं है, देह नाश नहीं होता। इतनी पीड़ा, भयानक पीड़ा होती है। और उसी समय यमदूत बोलते हैं कि ऊपर से अंकुश लेकर के उस जीव की नाक में ऐसे उलझा करके खींचता है, यमदूत खींचते हैं। वहां भी दर्द ही दर्द, वहां भी पीड़ा। उस नदी के चारों ओर, मतलब जो किनार में, जैसे यहाँ पत्थर होते हैं ना किनार में, वहां बोलते हैं कि हड्डी हड्डी, किनार में हड्डी भरी पड़ी है। इतना भयानक विभत्स दृश्य है वहां पर, और पीड़ा ही पीड़ा है। तो वहां पर यमदूत पूछते हैं कि भाई तुमने कुछ दान किया है, कुछ पुण्य किया है? यदि तुमने कुछ दान पुण्य किया हो तो वो दान पुण्य ही यहां पर नौका के रूप में प्रकट होगा। यदि गाय दान किया हो तो कहते हैं उस समय गाय ही वहां पर नौका के रूप में पहुंच जाएगी, और उस जीव गाय के सहारे बैतरणी नदी पार कर पाएगा। ऐसा गरुड़ पुराण में इस प्रकार से व्याख्या है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि गौदान करना चाहिए। लेकिन अब हमें यह प्रश्न होता है कि जिसको यमद्वार जाना ही नहीं है तो बैतरणी नदी जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ना? जिसको स्वर्ग जाना है, अब यमद्वार तो नीचे है, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पातल, वहां पर नरक उस ओर है। तो जिसको उस ओर जाना ही नहीं है, हमें जाना कहां? ऊर्ध्वलोक में जाना है। भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सबसे ऊपर कहां? सत्यलोक। यदि वैकुंठ जाना है तो भी सत्यलोक जाना है। तो उधर तो बैतरणी नदी है ही नहीं। तो फिर बैतरणी नदी किसके लिए है? जो पापी है, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, उनके लिए है। तो यहां पर यही बोलते हैं हरिजी व्यास कि भाई मैं इस इंड का नहीं हूं जो तुम जहां भेज रहे हो ना। गाय दान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस भाव से तुम भेज रहे हो, जिस भाव से दान कर रहे हो, दान करो, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण के धाम में पहुंचने के लिए गाय दान करो ना, इसमें कहां मना कर रहे हैं। लेकिन तुम नरक में भेजने के लिए गाय दान कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। मैं वहां का हूं ही नहीं। ये बोलते हैं कि एक ऐसा काम करत हो सो मैं नहीं न खेत, यहां का तो मैं हूं ही नहीं। तो कहते हैं क्यों मोहे दान करावत, जमपुरी का साधन न, मैं नाही इन इंद का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। तो कहते हैं कि क्यों मोहे दान कराओ, ये गोदान क्यों करा रहे हैं? ये तो जमपुरी का साधन है, यमद्वार ले जाने के लिए। देखो, गोदान यमपुरी का साधन नहीं है, लेकिन जो भाव तुम रख रहे हो, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो गलत है। तुम मुझे यमद्वार में पहुंचाना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं मैं नाही इन इंद का, देखो मैं नाही इन इंद का, इस क्षर ब्रह्मांड का नहीं हूं। मैं इस क्षर ब्रह्मांड का नहीं हूं। क्षर ब्रह्मांड कहां तक आता है? जैसे मैंने सूत्र बताया था, किसी ने याद किया? पारम तस्वीया कहा था ना,
पारमत सुबिय भूभू समझत स। बस वो राग में याद कर लिया, हो गया। पाताल, र रसातल, म महातल, त तलातल, सु सुतल, बी बीतल, अ अतल। 7 लोग हो गए नीचे से। फिर भू भू स्वम जत स, भूरलोक, ये पृथ्वी लोक, भूभरलोक, स्वर्गलोक, भूभू स्व म महरलोक, ज जनलोक, त तपलोक, स सत्यलोक। 14 लोक हो गए। ये सरल ढंग से याद करना। फिर उसके बाद में क्या आता है? अष्टावरण। अष्टावरण, फिर ज्योति स्वरूप, अजो मोह, मोह तत्व। उसको लिखना हो तो वो एकदम सरल है। अजो, अ मतलब अष्टावरण, जो मतलब ज्योति स्वरूप, मोह मतलब मोह तत्व, और सा, अजो मोसा, आ म च, वो सबका एक एक अक्षर लिया है। सा 7 शून्य, आ आदि नारायण का महाकारण, और च उसके बाद आदि नारायण का महाकारण। यहां तक अब क्षर ब्रह्मांड है। इस यहां तक क्षर ब्रह्मांड कहते हैं। फिर अब आता है च मतलब अक्षर का चतुष्पाद विभूति। च का मतलब अक्षर का चतुष्पाद विभूति। उसमें क्या क्या आता है कि अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप, ये हो गए। फिर उसके बाद में अक्षर ब्रह्म का विस्तार है। फिर उसके बाद में अक्षरातीत परमधाम। तो ये एक एक अक्षर इस तरह से याद करेंगे तो सरल होगा। तो आदि नारायण वहां तक ये क्षर ब्रह्मांड है। इसीलिए वो हरिजी व्यास कहते हैं मैं क्षर ब्रह्मांड का हूं ही नहीं, तो मुझे क्यों ऐसा मेरा मन दुखी कर रहे हो, क्यों कल्पाओ, मेरा क्यों कल्पाओ मन, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों दुखी कर रहे हो। अब ये प्रसंग हुआ। फिर अब आगे कहते हैं दोए बात की दाज। अब ये प्रसंग पूरा हुआ। फिर अब यहां से फिर वही पूरा प्रसंग ये नहीं है। फिर उन्होंने अब क्योंकि होश में आ गए, बात करने लग गए, तो फिर उनको उठा करके घर में ले जाया गया। फिर वहां पर वो चर्चा करने लगे। तो क्या कहते हैं कि दोए बात की दाज, इनमें से लिए जात हूं मैं, जाको मैं यहां कही, सो ना न कही किनने। अपने परिवार को बोलते हैं कि पुत्रों, 2 बात का जो दुख है, अग्नि है, या दाज मतलब जलन, अग्नि। 2 बात का दुख है, दुखरूपी अग्नि। मेरे हृदय में अग्नि जल रही है, वो लेकर के मैं जा रहा हूं। क्या? तो कहते हैं कि लिए जाता हूं मैं ये 2 बात की जो बात का दुख है, दर्द है, वो जलन है, ये लेकर के मैं जा रहा हूं मतलब अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो 2 बात क्या क्या है? तो कहते हैं जाको मैं हां कही, सो ना न कही किनने। मैंने आज तक उनका प्रभाव के विषय में बात कर रहे हैं। मेरा इतना प्रभाव कि मेरे सामने काउंटर क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं मिला मुझे जीवन में। क्या? मैं जिस बात को हां बोलता था, सारे लोग बोलते थे कि महाराज हाँ सही है, आप जो बोल रहे हैं वही सही है। और मैं जिस बात को ना बोलता था, सभी एक स्वर में बोलते थे हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, और ना ही है, सही है। मतलब मैं किसी पीतल को दिखा करके सोना बोलता तो सारे बोलते कि महाराज हाँ ये सोना ही है, आप कह रहे हैं तो ये सोना ही है। तो सोने को दिखा करके मैं बोलता ये पीतल है, तो सारे बोलते हाँ महाराज ये पीतल ही है। उसको क्यों कहने वाले कोई नहीं थे। आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैं शास्त्र अध्ययन करता था, लोगों को सुनाता था,
चर्चा करता था, शास्त्रार्थ होता था, लेकिन आज तक मुझे हराने वाला कोई नहीं मिला, मुझे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं मिला। मैंने जो कहा उसको क्यों करके क्वेश्चन करने वाला, प्रश्न करने वाला मुझे नहीं मिला। इसीलिए ये दो बात, जिसको मैं हाँ बोलता था, मैं जिसकी स्वीकृति देता था, उसको अस्वीकार करने वाला कोई नहीं मिला। जिसको मैं अस्वीकार करता था, उसको क्यों करके पूछने वाला कोई नहीं मिला। ये दो बात की दाज है, दुख है, जलन है, मेरे हृदय में है। इसको लेकर के मुझे मरना पड़ रहा है। उनका कहने का मतलब, जाको मैं यहाँ कही सो ना न कही किन ने, जाको मैं ना कही सो हाँ न कही किन, इन दो बात की दाज रह गई मेरे मन। बस इस तरह से दो बात की जो जलन है, दुख है, पीड़ा है मेरे हृदय में, वो रह गई है। तो कहते हैं, ए सुकन कांजी सुन के बड़ी उपजी दाज, ये कैसे इन्होंने कहा, क्या यह हमारे माज। तब कांजी भाई वहीं थे, क्योंकि सेवक थे ना, वहीं थे, निकट में बैठे हुए थे, पास में बैठे हुए थे। उनकी बात श्रवण कर ली कि दो बात की दाज। एक तो उन्होंने कहा, नहीं मैं इन खेत का नहीं हूं, इस भूमि का नहीं हूं, उन्होंने कहा। एक तो ये दो बात की दाज, जिसको मैं हाँ कही ना कही न किन्ना, जो मैं हाँ बोलता था ना बोलने वाला कोई नहीं मिला, जिसको मैं ना बोलता था हाँ बोलने वाला कोई नहीं मिला। ये प्रसंग सारे कांजी भाई सुन रहे थे, तो उन्हें बड़ा लगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, कोई मरना ये अच्छी बात नहीं है, इसका कोई उपाय होना चाहिए, कि कुछ उपाय हो। इसके लिए वो विचार करने लगे। और क्या कि ये कैसे इन्होंने कहा, क्या कि ऊपर कहा ना कि सो मैं नहीं इन खेत, मैं नहीं इन इंड। ये दो प्रसंग उनको याद आया कि हरजी व्यास बोल रहे हैं कि मैं नहीं इन इंड। ये कैसे इन्होंने बोला, किस तरह से बोला, क्या इनकी भी आत्मदृष्टि खुली हुई है, मैं कहाँ का हूँ। क्योंकि जीव सृष्टि की गति कहाँ तक है, वैकुंठ तक है। ईश्वरी सृष्टि की गति अक्षरधाम तक है, और ब्रह्म सृष्टि की गति परमधाम तक है। तो जहां से आए वहां तक पहुंचते हैं। तो क्या हरिजी व्यास को भी दिव्य दृष्टि खुली है क्या? इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं इस इंड का नहीं, मैं स्वर्ग तक का नहीं हूं। या कहने का मतलब, मैं स्वर्ग तक का नहीं हूं, और यूं कहें तो अक्षर तक, मतलब क्षर ब्रह्मांड का भी मैं नहीं हूं। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो यह कहते हैं, ये कैसे इन्होंने कहा, किस प्रकार से, किस भाव से, किस ज्ञान से इन्होंने कहा। तो कहते हैं, क्या यह है हमारे माज। तो यहां स्वयं को प्रश्न करते, उनको प्रश्न नहीं किया, स्वयं विचार मंथन में लग गए, विचार करने लग गए, क्या इनके कहे अनुरूप तो क्या ये ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है। या कहने का मतलब, क्या यह है हमारे माज, मतलब क्या ये भी ब्रह्म सृष्टि के जमात में है क्या, वो परम धाम के है क्या। ऐसा उन्हें लगने लगा मन में, क्या यह हमारे माज ब्रह्म सृष्टि के मध्य ये भी है क्या। तो उनको लगा, किसको, कांजी भाई को, ये तो सुकन सो कहे ज्यों कहे वासना धाम, क्यों ए जीवता रहे याके पूरे मनोरथ काम। बस कांजी भाई विचार करते हैं, ये तो सुकन सो कहे, ये हरिजी व्यास तो सुकन सो कहे उसी प्रकार से बोल रहे हैं, उसी प्रकार के वचन बोल रहे हैं, उसी प्रकार की वाणी बोल रहे हैं। किस प्रकार की? तो बोलते हैं, ज्यों कहे वासना धाम, जिस प्रकार से सुंदर साथ बात करते हैं, परम धाम की आत्मा जो बात करते हैं, ब्रह्म सृष्टि जो बात कर रही है, करती है, ब्रह्म सृष्टि की तरह ये हरिजी व्यास भी बात कर रहे हैं। क्यों ए जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। अब कांजी भाई सोचने लगे, अरे राजी, ये किसी भी तरह से जिंदा रहे, किसी भी तरह से ये सोचता हो जीवित रहे। क्यों बोल रहे हैं, या के पूरे मनोरथ काम, बस इनका मनोरथ है, किसी भी तरह से पूरा करना चाहिए। उन्हें मन ही मन सोचा कि मैं प्राणनाथ जी से इनकी मुलाकात करवा दूं, ताकि
जो ये मैं नाही इन इंद्र का यह भी स्पष्टीकरण हो। और दो बात की दो दाज है। मैं जिसको हाँ बोलता हूँ ना बोलने वाला कोई नहीं है, जिसको ना बोलता हूँ उसको हाँ बोलने वाला कोई नहीं है। जब प्राणनाथ जी के साथ में इनकी मुलाकात भेंट करवा दूँ, इनका सारा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा और ये कहाँ के हैं वह भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। इनकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा कि क्योंकि कोई भी अहंकार लेकर के मरना ठीक नहीं है। इन्हें अभी वो अहंकार है, लेकिन वो हरजी व्यास जी भी सोचते हैं कि मेरा ये अहंकार नाश हो। इसीलिए तो बोला ना, हरजी व्यास खुद इससे पीड़ित है कि मेरे अंदर जो अहंकार है इसका शमन हो, ये नष्ट हो, ताकि मैं शांति से अपने स्थान में जा सकूं। इसीलिए तो बोला कि ये दाज लेकर के मैं भारी मन से जा रहा हूं। मुझे दुख है कि इस तरह से मुझे कोई समझाने वाला आज तक नहीं मिला। तो कांजी भाई भी सोचते हैं इनके सारे मनोरथ तो मैं पूर्ण करूंगा प्राणनाथ जी के साथ में मिलाप करवा करके, लेकिन हे राज जी क्या करना, इनको जीवित रखना, इनको स्वस्थ रखना। इस तरह से मनी मन वो प्रार्थना करते हैं। तो यहीं तक 23 चौपाई तक आज यहाँ रखते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ए तो सुकन सो कहे, ज्यों कहे वासना धाम, क्यों ये जीवता रहे, या के पूरे मनोरथ काम, या के पूरे मनोरथ काम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।